अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। तो पहले मैं सेल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है। तो ये जो एरिया है ये साइटोप्लाज्म है, ये एरिया न्यूक्लियस है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो अब इसमें आपको न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगी। ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है जिससे ये न्यूक्लियस है। ये जो मेम्ब्रेन है, इधर सेल मेम्ब्रेन थी, इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सेल का जो साइटोप्लाज्म, जिस सेल का ये एरिया होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो न्यूक्लियस का ये एरिया होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल में जो ये मिड में इसे न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के जो मिड में इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो जो सेल की मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन है। जैसे हमने लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी ना, वैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो है पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं। ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं। इसके अंदर पोर्स होते हैं, कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये किससे बने होते हैं? जो है न्यूक्लियर पोरिन प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंस, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? ये मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये हर सेल में पाया जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। लोकेशन इन एनिमल सेल, फाउंड इन द सेंटर। एनिमल सेल में ये जो है ना वो सेंटर में पाया जाता है, विद एक्सेप्शंस ऑफ मसल फाइबर सेल। जो मसल फाइबर सेल होती हैं, मसल्स में फाइबर्स होती हैं, और वो फाइबर सेल्स में जो है ना ये न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में नहीं पाया जाता। और बकाया सेल्स जो हैं इन एनिमल्स के, उनमें ये सेंटर में पाया जाता है, लेकिन मसल फाइबर सेल्स में ये सेंटर में नहीं पाया जाता। इसके सिवा जो है बकाया सारे सेल्स में, एनिमल के सारे सेल्स में ये सेंटर में पाया जाता है। लोकेशन इन एडल्ट प्लांट सेल, जो एडल्ट प्लांट सेल होता है ना उसमें ये थोड़ा इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये जो है सेंटर से थोड़ा सा साइड पर होता है, क्योंकि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें वैक्यूल होता है और एनिमल सेल्स में वैक्यूल नहीं होता। तो वैक्यूल की जो है ना प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। तो एनिमल तो जो है इसमें बहुत बड़ा वैक्यूल होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइड पर होता है, सेंटर में नहीं होता। ये एनिमल सेल है, तो ये जो है न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल मिड इसके सेंटर में है। तो जो प्लांट सेल है उसमें सेंटर में नहीं होता। ये प्लांट सेल है, इसमें ये लार्ज वैक्यूल है जिसकी वजह से जो ये है ये सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा सा साइड पे। सेंटर में होता तो यहाँ होता। टिपिकल यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, तो यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है। और यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस होती हैं और साइटोस्केलेटन होते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, और जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप होती है। यूकैरियोटिक सेल की न्यूक्लियर इन्वेलप होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियोलस के अलावा जो एरिया है ना अंदर का वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलाई
जो सेल में न्यूक्लियस होता है जो होता है, और न्यूक्लियस में जो होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, और क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन है। तो जो होते हैं क्रोमैटिन किस लिए यूज़ होते हैं? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो ये है न्यूक्लियस की डायग्राम। ये पूरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बीच में ये न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स, ये न्यूक्लियोलस, ये बीच में, ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये जो एरिया है ना बीच में, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, बीच में क्रोमैटिन है, और ये न्यूक्लियस क्योंकि सेल में है तो ये वाला एरिया जो है ना, ये सारा, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, उसमें ये न्यूक्लियस है और ये एरिया सारा साइटोप्लाज्म है। तो ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो होता है फासला, इसमें एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और जो है ना, ये जो न्यूक्लियस होता है वो रफ एंडोप्लाज्म के साथ अटैच होता है। ये न्यूक्लियस है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप किसके साथ अटैच है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग विच मेक्स द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। और ये क्या करती है? न्यूक्लियस को कवर करती है और ये न्यूक्लियस की बाउंड्री होती है। डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच मेक्स द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। ये डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है न्यूक्लियस के ऊपर, और ये क्या बाउंड्री बनाती है न्यूक्लियस की, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट सेपरेटेड बोथ मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। एक स्पेस है जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान होता है, उसे कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और उसमें जो है फ्लूइड होता है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो किससे कंपोज हुई? कंपोज ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स, लिपिड बाइलेयर से और प्रोटीन से। प्रोटीन कौन से? न्यूक्लियोपोरिन। न्यूक्लियोपोरिन जो प्रोटीन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होते हैं। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो बीच में स्पेस है इसे कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये जो है ये प्रोटीन है, कंपोज होते हैं लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसमें प्रोटीन जो है एम्बेडेड हुए हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये है न्यूक्लियोपोरिन। और जो है इसकी जो ऊपर वाला होता है, ये होता है ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, बीच में हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये जो है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर मिलता है। इसमें प्रोटीन होती है न्यूक्लियोपोरिन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच जो सरफेस है वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होती है। आउटर मेम्ब्रेन कवर्ड विद राइबोसोम्स एंड इज कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। इस पे राइबोसोम अटैच होते हैं और ये किससे कनेक्टेड होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर राइबोसोम ये अटैच हुए हैं, ये राइबोसोम है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है ना न्यूक्लियर इन्वेलप, और इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन पे ये राइबोसोम अटैच है और ये किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। न्यूक्लियर पोर, न्यूमेरस पोर्स इन न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप में पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, और न्यूक्लियर पोर्स बनते हैं न्यूक्लियर पोरिन से। न्यूक्लियर पोरिन जो है वो प्रोटीन है। ये न्यूक्लियर पोर हैं और ये किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन से। न्यूक्लियोपोरिन, न्यूक्लियर पोर्स आर कंपोज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोपोरिन। जो न्यूक्लियोपोरिन होते हैं वो स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से, जो प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं उनसे कंपोज हुए होते हैं और उन प्रोटीन को कहते हैं न्यूक्लियोपोरिन। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या? इंटरकनेक्शन ऑफ बोथ मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। ये क्या करती हैं कि जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के दरमियान इंटरकनेक्शन जो है वो बनाती हैं।
ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियर पोर है, तो ये क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है दोनों को। रेगुलेट्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक से मतलब है न्यूक्लियस और सेल के साइटोप्लाज्म के दरमियान जो है मटेरियल एक्सचेंज होता है, उसको ये रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। दिस एक्सचेंज इंक्लूड RNA एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स मूविंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सिग्नलिंग एंड लिपिड्स मूविंग इनटू द न्यूक्लियस। तो इससे क्या करते हैं कि जो RNA और राइबोसोमल प्रोटीन्स होती हैं, राइबोसोमल प्रोटीन्स वो होती हैं जो राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाते हैं वो राइबोसोमल प्रोटीन्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, RNA और राइबोसोमल प्रोटीन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करती हैं। और जो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड वगैरह आते हैं। और प्रोटीन सच एस DNA पॉलीमरेज। DNA के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और उन स्ट्रैंड को जो है ना कंबाइन करने के लिए एक एंजाइम यूज़ होती है, उसे कहते हैं DNA पॉलीमरेज। और सिग्नलिंग, लिपिड्स में फैट्स वगैरह आते हैं, मूविंग इनटू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में करते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सिग्नलिंग, लिपिड्स जो है इनको न्यूक्लियस में मूव करते हैं, और जो RNA और राइबोसोमल प्रोटीन है उन्हें जो है उसमें साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सिंपली डिफ्यूज थ्रू द पोर्स। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, तो वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं पोर से। लार्जर मॉलिक्यूल्स में बी रिकॉग्नाइज बाय स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस एंड देन बी डिफ्यूज विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोपोरिन इनटू और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास एक सिग्नल की सीक्वेंस होती है। जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स के पास एक स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस होती है, तो वो जो है न्यूक्लियर पोर उनको रिकॉग्नाइज करता है, और उसी की वजह से वो क्या करती हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर जो है डिफ्यूज़ हो जाती हैं या उससे बाहर जा सकती हैं। तो न्यूक्लियर पोरेन जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस को। लार्जर मॉलिक्यूल्स में भी रिकॉग्नाइज बाय स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस एंड देन बी डिफ्यूज विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोरेन इनटू और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूक्लियो में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। दैट मीन इसका कोई कलर नहीं होता है, जैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता, हम उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, और ये फ्लूइड टाइप होता है। कंपोजिशन कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर्स ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, DNA एंड RNA पॉलीमरेज, फ्री न्यूक्लियोटाइड एंड सम मेटल आयंस। तो ये किससे कंपोज हुआ होता है, प्रोटीन्स के मिक्सचर से, एंजाइम सच एस DNA एंड RNA पॉलीमरेज, फ्री न्यूक्लियोटाइड से, और सम जो है मेटल आयंस, मैग्नीशियम वगैरह। कंटेन्स हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सो द न्यूक्लियर प्लाज्म इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये जो है ये हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कंटेन करता है, और इससे और ये थोड़ा सा जो है वो न्यूक्लियर प्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हिस्टोन प्रोटीन इस तरह होते हैं। फंक्शन सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। जो न्यूक्लियर प्लाज्म क्या करता है वो DNA और RNA सिंथेसाइज करता है। न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो जो न्यूक्लियस होता है उस पर डबल मेम्ब्रेन होती है, और जो न्यूक्लियोलस होता है उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। लोकेशन इन द न्यूक्लियर प्लाज्म। ये न्यूक्लियर प्लाज्म में होता है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई, 1 और मोर न्यूक्लियोलाई इन सेल न्यूक्लियस। तो एक सेल के न्यूक्लियस में जो है एक और एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होते हैं। अपीयरेंस ड्यूरिंग इंटरफेस। तो इंटरफेस जब जो है माइटोसिस में इंटरफेस होता है तो तब ये अपीयर होते हैं। ड्यूरिंग दिस अपीयरेंस इंटरफेस तब होता है जब क्रोमोसोम जो है डुप्लीकेट होने के लिए तैयार होते हैं, तो वो फेस होता है इंटरफेस। डिस अपीयरेंस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो जो है न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है।
कंपोजिशन मीन नज़र नहीं आता। कंपोजिशन कंपोज अ पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया कंटेन्स राइबोसोमल यूनिट्स एंड सेंट्रल फिब्रिलर एरिया कंटेन्स RNA एंड rRNA एंड rDNA। तो ये किससे कंपोज हुआ होता है? पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया कंटेन्स राइबोसोमल यूनिट। पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया में होता है जहाँ राइबोसोमल यूनिट्स होते हैं। एंड सेंट्रल फिब्रिलर कंटेन्स rRNA एंड rRNA एंड rDNA। तो RNA राइबोसोमल RNA एंड राइबोसोमल DNA। तो ये सेंट्रल फिब्रिलर एरिया फंक्शन इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम की कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये थ्रेड धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका नेटवर्क होता है क्रोमैटिन। कंपोजिशन कंपोज ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स। इसमें ये किससे कंपोज हुए थे? DNA और प्रोटीन से। क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन फाइबर्स बिगेन टू कंडेंस एंड कोइल अप इनटू सेपरेट स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो जब सेल डिवीजन होती है तो जो क्रोमैटिन्स होते हैं वो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और कॉइल हो जाते हैं और फिर वो एक अलग स्ट्रक्चर बना देते हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। थिकनेस ऑफ क्रोमोसोम थिक इनफ टू बी सीन विद लाइट माइक्रोस्कोप। ये इतने थिक होते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र आ सकते हैं। क्रोमैटिड्स अ टिपिकली क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमैटिड्स। जो क्रोमोसोम होता है वो 2 स्ट्रैंड कंटेन करता है जिन्हें क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये है क्रोमोसोम, ये इसका एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। जो इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो है सेंट्रोमियर। और जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमैटिन मटेरियल से मिलकर बना होता है। क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर क्रोमैटिड्स आर अटैच विद ईच अदर एट अ पॉइंट नोन एज सेंट्रोमियर। तो क्रोमैटिड्स होती हैं दो सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होती हैं और वो जिस पॉइंट पर अटैच होती है उन्हें कहते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। ये क्रोमोसोम है, इसमें 2 क्रोमैटिड्स हैं और ये जिस पॉइंट पर अटैच होती हैं उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। Primary constriction. Centromere lies within a thinner segment of the chromosome called primary constriction. जो सेंट्रोमियर होता है ना वो एक थिन सी सेगमेंट पर लाई करता है। क्रोमोसोम की एक थिन सेगमेंट होती है उस पर लाई करता है जिसे कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर इज अ कंस्ट्रिक्शन फंक्शनली रिलेटेड टू द मूवमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये एक कंस्ट्रक्शन है फंक्शन तौर पर क्योंकि जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम्स जो है वो जो है क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है वो क्रोमोसोम यहाँ से सेपरेट होते हैं तो ये एक कंस्ट्रक्शन है। तो ये इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और जब सेल डिवीजन होती है तो ड्यूरिंग मियोसिस, तो मियोसिस में क्या होता है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो यहाँ से ये कट ऑफ हो जाते हैं और ये एक डॉटर सेल में चले जाते हैं। Centromere is a construction functionally related to the movements of chromosomes during cell division. Composition of centromere. Each centromere has a complex of kinetochores protein present on the opposite side of the construction. तो काइनेटोकोर्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं और जो सेंट्रोमियर होता है वो कम्प्लेक्स होता है काइनेटोकोर प्रोटीन का। ये किसके जो कंस्ट्रक्शन के ऑपोजिट साइड पर होते हैं। काइनेटोकोर जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन के ऑपोजिट साइड पर होते हैं। ये सेंट्रोमियर है, इसकी ऑपोजिट साइड पर है काइनेटोकोर। फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का फंक्शन क्या है? फॉर्म द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर अ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये क्या कहते हैं? साइट ऑफ अटैचमेंट है सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल के लिए सेल डिवीजन के दौरान। तो जो है ये क्या कहते हैं? साइट मीन ये वो जगह है जहाँ पे अटैचमेंट होती है सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल की सेल डिवीजन के दरमियान। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। इसका मतलब ये है ना कि जब इसका फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर का मतलब ये कि जब ना सेल डिवीजन होती है तो उसमें जो होती हैं स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं। यूँ
फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसमें ये स्पिंडल फाइबर होती हैं और ये क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं। तो यूँ तो इससे क्या होता है कि ये जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम का, तो ये काइनेटोकोर है, ये पॉइंट और ये अटैच करते हैं स्पिंडल फाइबर को इसी जो है क्रोमोसोम से। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, सम क्रोमोसोम में हैव अनदर पॉइंट ऑफ यूनियन अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमेटिड्स कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। तो जो क्रोमेटिड्स हैं उनका एक तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है सेंट्रोमियर, उसके अलावा कोई और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अगर हो या किसी और पॉइंट पर वो अटैच हो रही हैं तो उससे कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। राइजनेस, इट गिव्स राइज टू न्यूक्लियाई ड्यूरिंग इंटरफेस। ये क्या करते हैं, न्यूक्लियाई को राइज करते हैं इंटरफेस में। ये क्रोमोसोम है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। ये पॉइंट पहले तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रोमियर, और ये सेकंड, यहाँ से अगर ये जो है ना ये अटैच होती, ये होती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन।